नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया लाइव चैनल। अगली खबर निकल कर आ रही है बरेली से। बरेली में अखिल भारतीय साहित्य परिषद न्यास का 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण संपन्न। अखिल भारतीय साहित्य परिषद न्यास का 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग हुआ बरेली में संपन्न। ब्रज प्रांत के 11 जनपदों से विद्वान मनीषियों ने किया प्रतिनिधित्व। 2 दिवसीय प्रशिक्षण में प्रत्येक दिवस 4 सत्रों में दिया गया प्रशिक्षण देश के हित में लेखनी को चलाने के गुर सिखाए गए। अंतिम दिवस में राष्ट्रीय महामंत्री ऋषि कुमार मिश्रा ने कार्यकर्ताओं को दिया देश की अखंडता, संप्रभुता एवं संस्कृति के संवर्धन में अपनी लेखनी चलाने की सभी विद्वानों का स्वागत अभिनंदन किया गया। इस मौके पर ब्रज प्रांत के 11 जिलों से सम्मानित साहित्यकारों के साथ अतिथि श्रृंखला में परिषद के राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर पवन पुत्र बादल ने प्रांत के इस प्रशिक्षण वर्ग में आए सभी कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत करने एवं विस्तार करने का प्रशिक्षण देते हुए सभी को एकजुट होकर अखंड भारत की संस्कृति को विश्व पटल पर स्थापित करने का दिलाया संकल्प। राष्ट्रीय मंत्री DR साधना बलवते जी ने संगठन के कार्यों को दिया प्रशिक्षण। प्रदेश महामंत्री डॉक्टर महेश पांडे ने आए सभी प्रशिक्षुओं को लोक देवता, लोक संस्कृति को दृष्टिगत रखते हुए जनमानस के पटल पर राष्ट्रभाव से ओतप्रोत रचनाओं को करने का आह्वान किया। प्रांतीय अध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्राप्त कर लेखनी को सकारात्मक दृष्टि से चलाने का आग्रह करते हुए सभी आगंतुकों को आभार व्यक्त किया। सहित वरिष्ठ कनिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहे। देखिए एक रिपोर्ट मंडल प्रभारी गंगा प्रसाद करवरिया के साथ। साहित्यकार है, लेकिन एक संगठन, एक अधिष्ठान, एक विचार, विचार के प्रति समर्पण भाव से हम आगे चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें संगठन के कार्यकर्ता के नाते कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है आप सब जानते हैं। हम केवल उनका पुनर्स्मरण आपको करा रहे हैं, केवल ध्यान दिला रहे हैं। जैसे गर्मी का समय आया, आम का फल बहुत स्वादिष्ट लगता है, सबको लगता है। जिनको डायबिटिक जो होते हैं उनको भी लगता है एक आम तो खाई लें। आम के प्रति जो लालसा होती है, लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या है, पद्धति क्या है उठाने की। जब मन में आया कि एक पेड़ से आम गिरा तो पूरे शरीर को काम करना पड़ता है। पैर उस आम के फल के पास तक जाएंगे, हाथ उस फल को उठाएगा, मुंह उस फल को खाएगा, पेट उसको रस्त करेगा, पचाएगा, फिर जहां जहां पोषक तत्व उसको भेजने हैं वो वहां भेजेगा। पूरी प्रक्रिया है, पूरी पद्धति है। लेकिन इसके क्रम में कोई एक चीज व्यवधान पैदा करे इस पूरी प्रक्रिया में। पैर कहे कि हमें क्यों क्या कि उठाना तो हाथ को है, हमें क्या आवश्यकता है चलते जाने की। हाथ कहे नहीं जी हम क्यों उठाएं, स्वाद तो जीभ को लेना है, आनंद तो मुंह लेगा, जीभ लेनी। तो जीभ कहे हम क्यों उसको खाएं, क्योंकि जाना तो पेट में है, और पेट कहे हम क्यों इसको उद्रस्त करें, बाद में तो शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों में इसको जाना है जिसका जैसा कार्य व्यवहार है। अगर इस श्रृंखला में कोई एक चीज व्यवधान उत्पन्न करे, प्रतिरोध करे, तो ये पूरी की प्रक्रिया बाधित होती है। ये काम को करने में मन ने आगे बढ़िया, आम को खाना है, पूरा शरीर एक साथ उस प्रक्रिया में लग गया। ठीक उसी प्रकार संगठन का एक बार कार्यक्रम बन गया तो पूरे के पूरे शरीर को अपने काया का मन वाचा करना, मन से, वचन से, कर्म से हम लग गए उस काम में। एक बार हमारे अध्यक्ष, हमारे महामंत्री जी ने कहा कि इस काम को करना है। हमें कोई असुविधा होती है तो बैठक के समय हमने कहा कि नहीं ये तिथि ठीक नहीं है, जरा इस तिथि का परिवर्तन कर लो, ये दिक्कत हो सकती है। उस समय तो ठीक है, क्योंकि जब हम विचार कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं, विमर्श इसी के लिए होता है कि सामूहिक सुझाव जब आएंगे उन सामूहिक सुझाव पर हम बातचीत करेंगे कि जो सुविधाजनक तिथि होगी